और देवभूमि से इस वक्त कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। इस वक्त यहां लक्सर की अगर बात करें तो कांवड़ियों की भीड़ की वजह से सड़क पर जाम लग गया है। भादरपुर रेलवे क्रॉसिंग से लेकर डोसनी गांव तक लगे लंबे जाम में लोग कई घंटों तक फंसे रहे हैं। जाम 3 किलोमीटर लंबा था, जिसको खुलवाने में पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग तस्वीरें आज हमें देखने को मिली है। कहीं एक तरफ सीएम की ओर से फूल बरसाए जा रहे हैं तो कहीं दूसरी तरफ जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। कहीं पर कांवड़ यात्रियों की ओर से उत्पात भी मचाया गया तो कहीं पर श्रद्धा का एक अनोखा भाव भी देखने को मिला है। तो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है और साथ ही देखिए, सामाजिक समरसता को जो है इस समय कांवड़ यात्रा पेश भी कर रही है। लेकिन इस समय जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये एक लंबे जाम की तस्वीर है, जो कि 3 किलोमीटर लंबा जाम यहां पर रहा। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता महावीर नेगी हरिद्वार से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, देखिए, कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ रंग जो हैं आंखों को सुकून दे रहे हैं तो कुछ आंखों में रड़क भी रहे हैं। बात अगर करें फूल बरसाने से लेकर व्यवस्थाओं को लेकर तो उत्तम व्यवस्थाएं हैं, कांवड़िए खुश हैं, अलग अलग रंग है आस्था के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्पात की खबरें भी और जाम की भी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आपने सही कहा कि कुछ इस कांवड़ मेले में जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां शिव भक्ति के अनूठे रूप यहां देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं कांवड़ियों का उग्र जो रवैया है वो भी सामने आ रहा है। बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर कि कांवड़िया एग्रेसिव रूप दिखा रहे हैं, वो पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं, स्थानीय लोगों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो लगातार इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर ये किस तरह की शिव भक्ति है। लेकिन इससे अलग अगर हम लोग बात करें कि जो लोग शिव भक्ति में लीन है, इस तरह की भक्ति सामने आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विकलांग होते हुए इस कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं और भोले की भक्ति कर रहे हैं। हर उम्र का व्यक्ति इस मेले में दिखाई दे रहा है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिलाएं हो या फिर लड़कियां हो, तो तमाम आयु वर्ग हमने इसमें देखा है जो भोले की भक्ति में लीन है। इसके अलावा साथ ही साथ अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें कि जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि लगातार जो अतिथियों का सत्कार का जो उदाहरण है वो यहाँ पर प्रशासन देता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर पुष्प वर्षा की है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे, कांवड़ियों के जो चरण पखारे, उनके स्वागत किया, सत्कार किया। तो ये तमाम तरह की हम कह सकते हैं मिला जुला एक तरह से पूरी तस्वीर को कहा जा सकता है। और अब अगर हम बात की जाए अंतिम चरण की, क्योंकि अब अंतिम चरण है, महज 2 से 3 दिन कांवड़ यात्रा के हैं और इस समय डाक कांवड़ है। और डाक कांवड़ जो होती है वो निश्चित समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने का एक निर्धारित समय होता है और उस पर पहुंचना होता है। तो उसी की आपाधापी में यहाँ पर स्थिति हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर हो रही है। हालांकि जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक चीजें हैं, वो भले ही दुरुस्त हैं, लेकिन जो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से लंबा जाम दिखाई दे रहा है, हर की पौड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां होच पोच बहुत ज्यादा है। शंकराचार्य चौक पर भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस समय जो मोटरसाइकिल दोपहिया से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तो उनको एक ही इस समय स्थिति है कि उनको कैसे न कैसे अपने गंतव्य तक जो समय उन्होंने निर्धारित किया है उस निर्धारित समय में पहुंचना है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि जिसके चलते जाम की स्थिति और थोड़ी सी होच-पोच की स्थिति दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और रुड़की से अली मेहंदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनके पास भी हम चलते हैं और रुड़की में क्या तस्वीर कांवड़ यात्रा और डाक कांवड़ को लेकर सामने आ रही है। अली मेहंदी। और लक्सर से श्याम भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम, इस समय लक्सर में डाक कांवड़ को लेकर क्या किसी भी तरीके की अव्यवस्था या असुविधा देखने को मिली है, या फिर प्रशासन की ओर से जो दावे और वादे किए गए थे वो ग्राउंड जीरो पर पूरी तरह से सटीक हैं? बक्सर में महिला युवती से जो टारगेट किया गया, बक्सर के करीब 18 किलोमीटर क्षेत्र से जो कांवड़ वाहन को गुजर रहे हैं, इसे लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सभी बंदोबस्त जो पुख्ता किए गए हैं। हालांकि फिलहाल तक किसी तरह की कोई अप्रिय घटना जो देखने को नहीं मिली है। कांवड़ वाहनों का विराम लक्ष्य की सड़कों पर जो पूरी तरह कब्जा है, आम आदमी को निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। हालांकि पुलिस जो व्यवस्थाएं की है वो अभी तक तो जो है सही जो है खड़ी उतर
रही है, सही दिखाई दे रही है, लेकिन आगामी 2 दिनों में जो है भीड़ बढ़ने की और आशंका है। इस समय में क्या पुलिस व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी, यह तो आने वाला समय बता पाएगा, बट फिलहाल जो है व्यवस्थाएं पूरी तरह से सही है। फिलहाल तक जो है कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है। जी तो बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना फिलहाल यहाँ से सामने नहीं आई है। और देखिए महावीर, इस समय अगर बात हरिद्वार की करें, अभी देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें चाहे बात ताली मेहंदी की करें या फिर बात हम शाम की करें, जो बताया जा रहा है कि भीड़ अभी वहाँ से और भी ज़्यादा आ रही है। ऐसे में हरिद्वार में व्यवस्थाओं को किस तरीके से संभाला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मौजूदा समय में ही पहले से ही काफ़ी भीड़ मौजूद है। अभी भी जो डाक कावड़िए हैं उनकी आमद लगातार हरिद्वार में बढ़ रही है, चाहे कि लखनऊ की तरफ से आने वाले चित्रों, क्योंकि वहां से देखा जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन का यातायात व्यवस्था है वो लखनऊ से डाइवर्ट करके उनको वाहनों को, जो डाक कावड़ के वाहन है उनको बैरागी कैंप भेजा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने इस बार वन वे व्यवस्था पार्किंग के हिसाब से की है और उसके चलते होचपोच ना हो, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा वैकल्पिक जो पार्किंग की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है, लेकिन जिस तरह से डाक कावड़िए शहर में फैलते हैं, शहर की गलियों में, शहर के चौराहों पर दिखते हैं और इवन जो आवासीय क्षेत्र है वहां पर भी वो अपना डेरा जमा लेते हैं, जिसके चलते स्थानीय लोग जरूर परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो हालांकि अभी तक ऐसी स्थिति दिखी नहीं है, लेकिन जो लास्ट के 2 दिन होंगे उस स्थिति के सामने शायद प्रशासनिक व्यवस्थाएं थोड़ी सी बौनी साबित होती हैं, क्योंकि अभी तक हालांकि वो स्थिति नहीं है, लेकिन आखिरी 2 दिनों में वो स्थिति आने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से डाक कावड़ की आमद लगातार बढ़ रही है, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हरकी पौड़ी क्षेत्र के आसपास जो इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इस समय देखी जा रही है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं, हालांकि दावे जरूर प्रशासन के हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था है, हाईवे को खुले रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो भीड़ को देखते हुए, क्योंकि दबाव अगर भीड़ का बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हाईवे को भी बंद करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच दर्शकों को ये बता देते हैं कि आखिरकार कावड़ यात्रा क्यों मनाई जाती है। बहुत से लोगों को असमंजस रहता है। जानकारी आपको दे दें कि जब समुद्र मंथन से जो अमृत और विष निकला था, अमृत तो बंट गया था, लेकिन जो विष था वो किसके पाले में जाएगा, तो भगवान शंकर निकले थे सामने और उन्होंने कहा था कि विष वो पिएंगे। जब उन्होंने वो विष पिया था तो उनके पूरे शरीर से एक उष्मा निकल रही थी। इस अति उष्मा को कहीं ना कहीं जो देवगण थे उन्होंने पानी विसर्जित कर जो है पानी से अभिषेक कर शांत कराया था। और लक्सर से श्याम हमारे साथ, देखिए आप लगातार बने हुए तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक और सवाल का जवाब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, जो श्रद्धा भाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग कह रहे थे कलयुग आएगा तो धीरे धीरे सनातन की तमाम परंपराएं जो है खत्म होती दिखाई देगी, लेकिन इसके उलट हो रहा है और जो युवा है बढ़ चढ़कर परंपराओं में विश्वास रख रहे हैं। जो परंपराएं हैं उनके बात की जाए तो फिलहाल लखनऊ की सड़कों पर जो कावड़ियों का हुजूम देखा जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि सनातन जो है एक बार फिर अपने जो सीमाओं पर है जो है पहुंच रहा है और सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों के बीच जो भक्ति भाव है वो इस महीने में देखने को मिलते हैं। लखनऊ के 18 किलोमीटर के क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो कावड़ जो शिव भक्तों से फिलहाल जो है भरी ना हो, चाहे सड़क हो, गली हो, मोहल्ले हो, यहाँ तक कि कावड़ यात्री जो है जो गांव के छोटी छोटी गलियां हैं उनसे होकर भी जो है हरिद्वार जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ से जो वाहन है उन्हें बैरागी कैंप भेजा जा रहा है। हालांकि लखनऊ की सड़कों पर इतनी भीड़ है आप दिखा रहे हैं। और इसी के साथ अब रुड़की लिए चलते हैं। दर्शकों को अली मेहंदी भी हमारे साथ जुड़े। अली मेहंदी, आपके पीछे हम देख रहे हैं बहुत से डाक कावड़िए जो हैं कावड़ लेकर हरिद्वार की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ वापस जा रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश कीजिए, किस तरीके का उत्साह इन्हें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, राज्य सरकार आओ भगत के लिए पूरी तरह से तैयार। अली मेहंदी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, कावड़ियों से बात करने की कोशिश कीजिए अली मेहंदी। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे। देखिए हम खड़े हैं रुचि के नगरा इमरती पर, जहाँ से पुलिस ने जो है यहाँ पर
पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और खुद ही कमान संभाले हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं नजारा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर डाक कावड़ियों की जो है बिल्कुल लाइन लगी, बड़े बड़े वाहन जो है वो उसमें डाक कावड़ वाले जो है सवार होकर और अपने हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको दिखा देते हैं नगला इमरती का जो डाइवर्जन प्लान पॉइंट है, यहाँ से पुलिस जो है इसको डाइवर्जन लखनऊ की तरफ भेज रही है, जहाँ से हरिद्वार पहुंचेगी और हरिद्वार से जो है ये गंगा जल उठाकर वहाँ से अपना डाक कावड़ लेकर फिर वापिस हाईवे की तरफ आएंगे। तो आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ जो है एसपी बिहार जो है ये हमारे साथ मौजूद है, जो कि खुद डाइवर्जन प्लान को जो है खुद ही यहाँ पर आकर मौके पर आकर इसकी कमान संभाले हुए हैं। आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, क्या सर आप यहाँ पे हैं, किस तरह का डाइवर्जन प्लान है आज और किस तरह की भीड़ होगी, क्योंकि आने वाले जो 2 दिन है वो बहुत चुनौती भरे रहेंगे। जी देखिए 2 दिन अब बहुत मुश्किल है पुलिस के लिए। वहाँ पर हम अभी खड़े हैं नगला इमरती के पूरी कांवड़ यात्रा के एक पॉइंट पे है, यहाँ से हम अपना डाइवर्जन प्लान से लाते हैं। तो इसमें भी हमारे नाम बच्चों की बड़ी गाड़ी आ रही है, यहाँ से डाइवर्ट करके हम इसको भाया लक्सर होते हुए बैरागी भेजते हैं और वो प्लान चलता है और 8 कल और 25 तक लगातार ये चलेगा। तो ठीक है अकॉर्डिंग टू प्लान के अनुसार ओके ये बता रहे हैं और प्लान बनाया गया है, जी शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां डाक कावड़ की वजह से जाम की स्थिति भी देखने को मिली, तो कहीं पर रूट डायवर्जन भी किया गया ताकि भक्तों के साथ साथ लोगों को भी किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।